हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, हमारी बिजनेस की क्लास थर्ड होने वाली है, जिसमें हम करने वाले हैं अपना प्लानिंग का सेकंड पार्ट। और आज हम देखेंगे कि प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं और उसका प्रोसेस क्या है। और साथ के साथ हम देखेंगे कि पास्ट ईयर्स में कौन कौन से प्लानिंग से चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 9 इयर्स और आप देख रहे हैं एएसबी कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लानिंग, इससे पहली वाली क्लास जिसने नहीं देखी है, मैं लिंक उसका आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। हम सबसे पहले आज इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं फटाक से जल्दी से कि हम प्लानिंग की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। एक शॉर्ट फॉर्म में हमने पढ़ा था प्लानिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस। हम पहले से ही सोच लेते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किससे काम कराएंगे या किसके लिए काम करना है। मतलब ये किसके बारे में बात करती है, प्लानिंग बताता है। ये कौन बताता है, प्लानिंग। प्लानिंग को ही फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोई भी काम करने से पहले हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्लानिंग का मीनिंग और कॉन्सेप्ट। वो मैंने सेकंड पार्ट में कराया था, ठीक है। आज हम करने वाले हैं कि प्लानिंग के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जिससे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शंस। नॉर्मल सी बात है, अगर आप कोई काम करने से पहले कुछ प्लान करके जाओगे कि मेरे को ये काम ऐसे ऐसे करना है, तो नॉर्मल सी बात है प्लानिंग आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन, कि आपको किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप क्या करना पड़ेगा, मूव करना है। जैसे मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल लिया था कि हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें पहले पहला चैप्टर करना है, फिर उसका थर्ड चैप्टर करना है, फिर फिफ्थ सेवन्थ जो हमें आता है उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान कर रखा है। तो प्लानिंग की वजह से हमने क्या बना रखी है, डायरेक्शन। और जनरली हम प्लान जब करते हैं स्टडीज़ के लिए तो हम इजी पहले लेते हैं, डिफ़िकल्ट को बाद में रखते हैं, ऐसा कुछ प्लानिंग बनाते हैं। तो उसी की वजह से प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शंस। पहले प्लानिंग क्या होती है, जो आपने प्लान किया है उसके लिए डायरेक्शन, रास्ता दिखाती है कि आपने ऐसा किया है, ठीक है। अब देखो, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या बोला, प्लानिंग की वजह से जो कल होने वाला है कोई भी रिस्क, उससे बच सकते हैं। मतलब रिड्यूस, कम करता है। ये नहीं कि पूरी तरीके से बच जाएंगे, क्या होगा, कम कर देता है कि कल को अगर कुछ अजीब चीज़ होगी तो हमने अपने आप को क्या कर रखा है, बैकअप में ले रखा है। जैसे बिजनेस में लॉस हो गया अचानक से, हमने सोचा नहीं था प्रॉफिट होगा, लेकिन हमने प्लान कर रखा था अगर इन केस बिजनेस में लॉस हुआ तो हम बिजनेस में पैसा कहाँ से इन्वेस्ट और कर सकते हैं। ये मेरा क्या अल्टरनेटिव है कि अगर कल को ऐसा हुआ तो मैं कहाँ से लगा सकता हूँ। तो रिस्क मेरा कम हो जाएगा। किस चीज़ का रिस्क कम हो जाएगा, कि मेरा कल को बिजनेस बंद ना हो जाए, ठीक है। ये एक एग्जांपल है आपका। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप समझने के लिए कि अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर में होने वाली है उसको हम पहले से ही कम कर देते हैं, किसकी, प्लानिंग की वजह से। क्यों, अगर हम बिना प्लान करके जाएँ, सपोज करो हमें घूमने जाना है, क्या बोला मैंने, हमें घूमने जाना है, हमें पता ही नहीं है क्या करना है, ठीक है। बस चढ़े किसी की बस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये क्या है, ना तो कोई डायरेक्शन मिल रही है, ना हमें अनसर्टेनिटी कल के मतलब आगे क्या होने वाला है हमें पता भी नहीं है। तो अगर प्लान करके जाएंगे, सपोज करो हमें घूमना है लंदन, तो हम प्लान करके जाएंगे ना, हमने कि लंदन के लिए सबसे पहले हम दिल्ली से फ़्लाइट लेंगे, दिल्ली से डायरेक्टली जाएंगे, वहाँ पर क्या क्या कैसे घूमेंगे, ये सारा क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर इनकेस वहाँ पर पैसे खर्च हो गए तो हम पैसे का क्या करेंगे, अगर वहाँ पर रुकना पड़ गया, कुछ दिन इमरजेंसी आ गई तो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें प्लान करके जाना पड़ता है। हम उतनी उसी हिसाब से अपने क्लोथ्स वगैरह रखते हैं, अपने बजट लेके चलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब आता है हमारा प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी। नॉर्मल सी बात है, प्लानिंग करने से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है। क्या इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है, जो हमारे बेकार की एक्टिविटीज़ होती है ना, वो क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, हट जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। रिड्यूस या फिर रिमूव पूरी तरह नहीं, काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, ठीक है, जिससे हमारा टाइम लॉस होने वाला है। जैसे देखो, हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में हम ग्रुप स्टडीज़ बनाने की प्लानिंग करते हैं, ग्रुप स्टडी बनाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ग्रुप स्टडी नहीं करते हैं। अब कुछ जो ग्रुप स्टडी करते हैं, ठीक है, अब देखो ग्रुप स्टडी के लिए क्या करा, हमने प्लान तो कर लिया कि हाँ ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, एक फ्रेंड के घर 3 फ्रेंड हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, उन्होंने प्लान ही नहीं करा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फिर वहाँ पर जाके क्या होता है, जनरली यार ये टॉपिक कर लेते हैं, ये टॉपिक कर लेते हैं, ये टॉपिक कर लेते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, वो कुछ और टॉपिक बोल रहा है,
सामने वाला कुछ और बोल रहा है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। तो इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला है, वेस्टफुल एक्टिविटी, ये टाइम जो हो रहा है ना, वेस्ट हो रहा है, ये खराब हो जाता है अगर हम प्लानिंग नहीं करते। तो हमने अगर पहले ही प्लान कर रखा होगा कि भाई हम तीनों मिलेंगे, हमें ये वाला चैप्टर करना है, तो हमारी वेस्टफुल एक्टिविटी कम होगी, हमारे रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी भी कम होगी कि हमें जितना हम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना टाइम ख़राब नहीं करने वाले। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, डायरेक्शन, प्लानिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती हैं। वैसे ही प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, नॉर्मल सी बात है, प्लानिंग की वजह से कंट्रोलिंग पे इफेक्ट पड़ता है, कंट्रोल कर लेते हैं हम। कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, अभी मैंने बोला कि हमने प्लान किया कि हमें टॉपिक करना है, तो हमारा क्या कंट्रोल हो गया ना कि हमें वही करना है। ये नहीं कि करना स्टार्ट किया, एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरा टॉपिक घुस गए। कि सपोज बिजनेस में हम प्लानिंग करने गए थे, लेकिन हमने क्या करा, कंट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया। कंट्रोलिंग चैप्टर नहीं करा तो ऑर्गेनाइजिंग करना स्टार्ट कर दिया, एक एक क्वेश्चन। तो इसकी वजह से वेस्टफुल भी हो रहा है और हमारा किसी पे कंट्रोल भी नहीं है। मतलब और एक और एग्जांपल दूँ, हमने बोला हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जाएंगे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स ग्रुप स्टडी के बीच में, तो ये सारा कंट्रोल नहीं है। अगर हमने पहले ही प्लान कर रखा तो प्लानिंग क्या करती है, कंट्रोल करने में भी हमें क्या करती है, हेल्प करती है। कि हमने प्लान बना रखा है, क्या प्लान बना रखा है कि हमें अगर अकाउंट्स पढ़नी है तो अकाउंट्स ही पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो हमें इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है। ये हमारा चौथा। अब आया पांचवा पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। नॉर्मल सी बात है, प्लानिंग की वजह से हमें डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हेल्प होती है। क्यों हेल्प होती है, हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव है। हमने बोला ग्रुप स्टडी करनी है, अब ग्रुप स्टडी करनी है तो हमने सबने टॉपिक बताया कि मेरे को अकाउंट्स पढ़ना है, किसी को बिजनेस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक पढ़ना है। तो हम क्या करके बेस्ट अल्टरनेटिव कि भाई देखते हैं कि तीनों में से कौन सा नहीं आता किसी को और कौन सा टॉपिक आता है, तो वो पढ़ना पहले क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो ये क्या है, डिफरेंट अल्टरनेटिव में से एक अच्छा सा अल्टरनेटिव चूज करना, उसे क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। तो इसी से हमें पता चलता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के 5 पॉइंट ये जनरली हैं जो आप लिख सकते हो एग्जाम के अंदर, जिससे आपके नंबर भी आ सकते हैं। क्या क्या, पहला, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शंस। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तीसरा, प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज। चौथा, प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। एंड पांचवा, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसके करते हैं डिसएडवांटेजेस। अब देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंस को ही कभी कभी पेपर के अंदर एडवांटेजेस या बेनिफिट्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब आप इसको एडवांटेजेस भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम करने वाले हैं प्लानिंग के बेनिफिट्स के साथ साथ डिसएडवांटेजेस, क्योंकि ये तो नहीं है कि हमने हर चीज़ प्लान कर ली तो हमारा सब कुछ सक्सेसफुल होगा, तो इसलिए इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, क्या बोला मैंने, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग या प्लानिंग में भी कुछ कमियां होती हैं। नॉर्मल सी बात है, हम जो प्लान बनाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि 100% क्या हो, सक्सेसफुल हो। अब देखो क्या हुआ, मैनेजमेंट जब प्लान बनाती है, मैनेजमेंट कौन, जब बिजनेस चलाने के लिए मैनेजमेंट होती है, वो कुछ प्लान बनाती है। ज़रूरी नहीं है वो प्लान क्या हो, सक्सेसफुल हो, उसमें क्या होता है, कमियां भी हो सकती हैं। तो कमियां एक एक चीज़ें देखते हैं। पहला, प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग। नॉर्मल सी बात है, प्लान करने में टाइम लगता है। ये नहीं कि आज मैंने सोचा अच्छा ऐसा ऐसा कर लेते हैं, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। प्लान आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा, जो पहले पार्ट में पढ़ाया था। प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक प्लान होता है, प्लानिंग उसका कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये नहीं कि एक बार बना लिया और आराम से बैठ गए। तो प्लानिंग क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद प्लानिंग करने में क्या लगते हैं, एक्सपेंस, पैसे लगते हैं। ऐसे नहीं बन जाता प्लानिंग वगैरह। जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, जैसे सपोज करो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एयरलाइंस वगैरह हैं, तो ये सब प्लान करते हैं ना भाई, टाइम लगता है ना उनको प्लान करने में कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है। और प्लान करने के लिए जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं टॉप लेवल के, वो क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, फ्री में तो प्लान नहीं करते, तो एक्सपेंस होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है जो आपने प्लान किया हो डज नॉट गारंटीड सक्सेस। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने प्लान कर लिया तो मतलब अब तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी, यस अब तो मेरे को क्या मिल जाएगी, सक्सेस। ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। मतलब हमने प्लानिंग करी है, वो डिपेंड करेगा फ्यूचर पे और कि वो सही होगा फिर नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस के ऐसे मॉडल्स होते हैं जो प्लान तो करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन लॉन्च क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, बेकार हो जाता है। वो जिस हिसाब से लॉन्च करते हैं, जितनी प्लानिंग करके, उतना उनको क्या नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसका मतलब प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। उसके बाद प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, प्लानिंग कभी भी उस इन्वायरमेंट में काम नहीं करती जो इन्वायरमेंट बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, बार बार जल्दी जल्दी चेंज हो रहता है। मतलब पहले मेरे को लगा कि सबकी डिमांड क्या है, सपोज करो अभी सबकी डिमांड क्या चल रही है, कोक पीने की, पेप्सी कोक वगैरह की, ठीक है। अचानक से लोग ने बोला नहीं अब पेप्सी कोक नहीं पियेंगे हम,
तो ये क्या डिमांड क्या होगी चेंज। फिर अगले दिन कुछ और आ गया कि अब हम क्या पीने वाले हैं, हम फ्रूट ड्रिंक्स पीने वाले हैं। जस्ट एग्जाम्पल है ये। तो क्या होगा, डिमांड क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो प्लानिंग ऐसे इन्वायरमेंट में काम नहीं करने वाली, क्योंकि वो बदल रहा है। तो हमने जो प्लान किया होगा वो कुछ रख के प्लान किया होगा ना, तो इसलिए क्या होता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं करती। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी मतलब अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट के अंदर जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो प्लान करते हैं, तो उसके नीचे के जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी तो क्रिएटिविटी खत्म। मतलब वो तो सिर्फ क्या करते हैं, जो ऊपर वाले लोग ऑर्डर देंगे उनको उन्हें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो उनकी क्रिएटिविटी क्या होती है, काफ़ी हद तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है प्लानिंग की वजह से। ठीक है, आपके 5 चीज़ें हैं। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग इज ए एक्सपेंसिव, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग डज नॉट वर्क आपका डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग आपका क्या होता है, डिक्रीज या रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब देखो क्या हुआ, इस एग्जाम्पल को मतलब जो एग्जाम्पल अभी हम कर रहे थे ना स्टडी वाला, उसको मैं यहाँ पर लेता हूँ। देखो हमने प्लान किया, हम 3 फ्रेंड्स थे कि हम स्टडी करेंगे साथ में मिलके, ग्रुप स्टडी करेंगे। तो पहली बात तो हमें टाइम लगता है कि कौन कौन ग्रुप करेगा, किसके घर पे जाना सही रहेगा। दिस इज कॉल्ड टाइम कंज्यूमिंग। ये नहीं कल उठे और अचानक से चलेगा किसी के भी घर पे, नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम। एक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंसिव यहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाएगा, जैसे एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो। एक्सपेंसिव मतलब वहाँ पर गए, हम पढ़ाई तो कम कर रहे हैं, खाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल। ठीक है, उससे पहले या फिर प्लानिंग करने से पहले, स्टडी करने से पहले हमने बोला चलो आओ मिलते हैं, पहले कहीं मैकडी चलते हैं या फिर डोमिनोज चलते हैं, वहाँ बैठ के पिज़्ज़ा खाएंगे, फिर बैठ के क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे किसके घर पे पढ़ना है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, एक्सपेंस डज नॉट गारंटी सक्सेस। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग ग्रुप स्टडी करते हैं वो हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आएंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि स्टडी कर रहे हैं तो मतलब साथ में मिलके तो स्टडी कर रहे हैं तो टॉप ही मारने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, चेंज हो रहा है। मतलब पहले वर्क बोला कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंट्स। जैसे ही घर पे पहुँचे, एक चैप्टर स्टार्ट किया, अब बोले नहीं यार अकाउंट्स करने में बोरिंग हो रहा है, अब हम इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। फिर इकोनॉमिक्स करा, बोला अब मज़ा नहीं आ रहा, अब क्या कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ऐसे इन्वायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं करने वाली, प्लानिंग का कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी यहाँ पर लगेगा नहीं, पर हम कोशिश करते हैं फिट करने की। अब देखो क्या हुआ, हम तीनों में से एक पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि हमें अकाउंट्स ही पढ़नी है, तो बाकी दोनों फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने अपना रूल ही मतलब बताया कि नहीं यार उनको अकाउंट्स करने का मन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ग्रुप बन के स्टडी होती है, लेकिन 2 लोगों ने नहीं बोला, एक ने नहीं बोला, तो मतलब वो चुपचाप क्या कर रहा है, जो फॉलो कर रहे हैं उसी को सब क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों से आपका एक एग्जांपल जो मैंने बताया वो कनेक्ट कर दिया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, और हमने कहा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये आपके पेपर में 2-1 मार्क्स के आ जाते हैं, 3-3 मार्क्स में भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि प्लानिंग का क्या होता है। ठीक है, अब देखो कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे एग्जाम में यहाँ तक अभी तक इतना पढ़ा है हमने प्लानिंग के अंदर, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के, वो हम क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो देखो प्लानिंग चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, मीनिंग पढ़ लिया है, इसके फीचर ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया है हमने, उसके बाद इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग पढ़ लिए हैं, और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया है। बाकी इसमें बचा है प्रोसेस और स्टेप्स इन प्लानिंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के अंदर इतने पार्ट्स में आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है 1 मार्क्स के अंदर, देखो कैसे पूछ सकते हैं प्लानिंग के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, ड्रीम्स कैन बी टर्म इनटू रियलिटी व्हेन मैनेजर थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट। मतलब ड्रीम्स मैनेजर चाहता है कि जो वो सोच रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, वो अगर रियलिटी में बन जाए तो ये किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैनेजमेंट का। तो सिंपल सा फंक्शन का नाम क्या आएगा, प्लानिंग आंसर आएगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखो अलग तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज अ बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन। मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है जो मैनेजमेंट का सबके लिए क्या बनाता है, बेस बनाता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्लानिंग होगा। ठीक है, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड, विच मैनेजमेंट फंक्शन एक्ट एज ए ब्रिज टू नैरो डाउन बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। मतलब हम कहाँ हैं और हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, तो इसे क्या बोलते हैं, प्लानिंग। क्या आता है इसका फंक्शन, प्लानिंग आता है। ये 1-1 मार्क्स में आए हुए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 1-1 मार्क्स में आए हैं। देखो दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो प्लानिंग के जो क्वेश्चन है जो मैंने टिक करे हैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो प्लानिंग एनिमुलेट्स चेंजेस और अनसर्टेनिटी, डू यू एग्री, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब क्या बोल रहा है, क्या प्लानिंग की वजह से अनसर्टेनिटी कम हो जाती है? नहीं भाई, प्लानिंग की वजह से अनसर्टेनिटी कम नहीं होती, कम हो जाती है। मतलब हट नहीं जाती, रिड्यूस हो जाती है।
मतलब पूरी तरीके से हट नहीं जाती है। तो क्या होगा, नो आई डोंट एग्री बिकॉज प्लानिंग डज नॉट एलिमिनेट चेंजेस अनसर्टेनिटी, प्लानिंग ओनली एंटिसिपेट चेंजेस, मतलब प्लानिंग सिर्फ एंटिसिपेट करती है चेंजेस कि ऐसा होगा तो हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं प्लानिंग। अब देखो एक और क्वेश्चन, प्लानिंग ऑलवेज लीड टू सक्सेस, क्या एक बार प्लानिंग कर ली तो इसका मतलब क्या है, प्लानिंग ऑलवेज लीड टू सक्सेस? आप नो, प्लानिंग डज नॉट ऑलवेज लीड टू सक्सेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो 2009 और 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एक मार्क्स के अंदर, यही एमसीक्यू बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। अब देखते हैं 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा लगभग एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, जैसे एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ प्लानिंग, एक बार 2016 में आया हुआ है। अब देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लानिंग, 2013 में आया है। अब एक और देखो, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, ये 2019 में आया है। तो मतलब प्लानिंग के डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और आपको ऐसे लिखने हैं। आप इतने सारे मैंने बताए थे, आप उनमें से कुछ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग आपका क्या होता है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज परसुएसिव, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो भी आप यहाँ पर क्या करते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, एक केस स्टडी जो आपके एग्जाम में रिसेंटली अभी आई हुई है 2019 के अंदर। देखो कैसे केस स्टडी आती है और आपको उसको कैसे पढ़ना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मैं आपको आज बताता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक क्वेश्चन दे रखा है, मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च। मतलब एक कंपनी है मेगा लिमिटेड, वो हर मंथ मतलब एवरी ईयर, हर साल मार्च के महीने में अपने मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स को मतलब कराती है। इन विच द टॉप मैनेजमेंट पर्सनल, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं वो प्लान करते हैं नेक्स्ट ईयर में कि अगले साल क्या करने वाले हैं, ठीक है, एंड प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, ठीक है। क्या कर रहे हैं, प्लान करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को कि वो क्या करने वाले हैं। एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आगे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है डायरेक्शन देने के लिए, इसलिए वो डायरेक्शन के लिए प्लान करते हैं, फैक्ट्स करते हैं, चेक करते हैं, सारी चीज़ें करती है। डिटेल प्लान्स आर प्रिपेयर आफ्टर डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट, वो एक प्लान बनाते हैं डिटेल, किससे, प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं उनके साथ मिलके। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन टू फाइंड आउट विजिबिलिटी ऑफ द प्लान सिंस इट इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी रिक्वायर इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, इट इज़ मेनली डन बाय टॉप मैनेजमेंट। देखो अल्टीमेट ये पूरी स्टेटमेंट आपको एक थ्योरी बताएगी केस स्टडीज़ में, आपको समझना होगा कि ये क्या बता रहे हैं कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो प्लान करती है, डायरेक्शन करती है, वही क्या करती है, मैनेजमेंट के बारे में सोच रही है, ठीक है। यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट इट, मतलब क्या हुआ, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है वो प्लान कर रहे हैं, बाकी के जितने लोग के मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, लोअर लेवल मैनेजर हैं, वो सिर्फ क्या करने वाले हैं, वो उसको सिर्फ क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट, मतलब उसको फॉलो करने वाले हैं जैसे जैसे वो रूल देंगे, ठीक है। उसके बाद यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान। मिडिल लेवल मैनेजर आर नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान नॉर द परमिट टू एक्ट ऑन देयर ओन, मतलब सिंपल सी बात है जो मैंने अभी बता दी। मिडिल जो मैनेजर हैं उनको कोई भी लाइक ऐसा नहीं है कि आप प्लान में कुछ चेंजेस कर सकते हो या अपनी तरफ से कुछ बताना है, सिंपल कौन करने वाला है, टॉप मैनेजमेंट आपकी करने वाली है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ उसके बाद, द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर दैट द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फॉर्मुलेटिंग प्लान जस्टिफाई द बेनिफिट्स डेराइव फ्रॉम देम। अब बोला है कि ये पूरा जो स्टडी दे रखी है इससे क्या जस्टिफाई, आप क्या समझते हो, और 2 लिमिटेशन और 2 फीचर बताओ इससे रिलेटेड। यही आपकी केस स्टडी आती है पेपर में, आपको समझना पड़ेगा कि आपको इसमें क्या आंसर लिखना है। ये देखो 2019 में आया हुआ है सीबीएसई के अंदर। तो आप देखो क्या हुआ, लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशन आई, नॉर्मल सी बात है, कौन काम कर रहा है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट काम कर रही है, मतलब क्या होगा, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, मतलब बाकी के जो लोअर लेवल के मैनेजर है या मैनेजमेंट या एम्प्लॉइज हैं उनको सिर्फ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फॉलो करेंगे जो ऊपर से ऑर्डर आएंगे। अगला, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, नॉर्मल सी बात है, प्रोफेशनल बंदे चाहिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रोफेशनल एक्सपर्ट चाहिए। तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट अगर हमें एडवाइस करेंगे तो फ्री में तो एडवाइस नहीं करेंगे, हमें क्या देने पड़ेगी, उनको ह्यूज कॉस्ट देने पड़ेगी। 2 लिमिटेशंस आ गई। अब फीचर्स क्या आ गए, इसके अंदर एक चीज़ है, प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और क्या है, फ्यूचरिस्टिक, हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक, और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास यहाँ तक अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं आपको समझ आए होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और सपोर्ट करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, बाय।